की जय। करुणा कर करुणामय करुणामय ममतामय चरण शरण लीजय मां जगजननी जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदाव संसम हृदयारविंदम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर नीरांजनम समर्पयामि गणेशान्विकाभ्यां नमः। जलेन सेतुलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यन्ददेवातानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्नादेहनाकं महिमानः। कथा को सफल बनाने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस भूमि पूजन इस प्रांगण में कथा स्थल में इससे शुभ कार्य वो शुरू हो जाए और इसके लिए इस पूरे परिसर के लिए मंत्र उच्चारणों से इसको महाराज जी द्वारा शुद्धि किया गया है। और हम इस कार्यक्रम का आप सब लोगों को विदित है कि 23 नवंबर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। 23 नवंबर को मां राजराजेश्वरी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और ये नर्सरी ग्राउंड में आकर यहाँ पर 24 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के मुखारविंद से यह भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस कथा के आयोजक कपिल मोटर सुपरी द्वारा किया जा रहा है और हम सब लोग इस सफल कथा को सफल बनाने के लिए हम सब लोग इस प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन। जय बागेश्वर धाम। उपस्थित सभी आचार्य गणों के चरणों में नमन करता हूँ। सभी जनप्रतिनिधियों के चरणों में नमन करता हूँ। समस्त पत्रकार जन, माताएं, बहनें एवं वरिष्ठ जनों के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो हम सभी शिवपुरी वासियों के लिए है। मैं अपने आप को बड़ा ही आज ये अनुपम आयोजन किया जा रहा है और वाकई में इरादे नेक हों तो सपने भी साकार होते हैं। और मेरा विश्वास है कि ये आयोजन शिवपुरी के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है और पूर्ण सफलता के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और हम सभी लोग इस आयोजन को बिल्कुल एक एक सहारा देके, एक एक सहयोग करके, एक एक भूमिका निभा के ये आयोजन के आयोजक जरूर कपिल गुप्ता हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्थापक ये पूरा शहर है और हम सब मिलकर इनकी व्यवस्थाओं को संभालने की जरूरत है। उद्देश्य है भैया कि 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा हूँ, लगभग 2-3 दिन वेंटिलेटर पे भी रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे वापस किया है। माता पिता का उद्देश्य था कि श्रीमद् भागवत कथा हो, क्योंकि महाराज से ही कराने का एक ही उद्देश्य है कि महाराज कईयों के दुख हर रहे हैं। कई ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं जो महाराज जी के पास गए और उन्हें आराम मिला है। तो मेरे माता पिता का एक ही सपना था कि जो दुखी लोग हैं, जिनको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ सफलता मिले महाराज श्री के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। अलग-अलग से व्यवस्था है जी, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए हमने अलग अलग डी बनाई हुई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप आमजन से क्या अपील करते हैं? आमजन से हम बस यही अपील करते हैं कि एक तो महिलाओं से विशेष निवेदन है, वो कोई भी कीमती सामान पहन के ना आए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। प्रशासन और हमें व्यवस्था करना बहुत टफ होगा। उनसे सभी से निवेदन है कि कोई भी कीमती सामान पहन के ना आए, पहली चीज। दूसरा, सभी शहरवासी इस कथा का रसपान करें। इस कथा से 7 दिनों में कोई एक चीज का सुधार करें अपने आप में। मैंने ऐसा अपने आप में भी एक वचन लिया है कि मैं भी कुछ परिवर्तन करूंगा सीख कर, जो भी मुझे सीख मिलेगी। कपिल भाई, जो भागवत कथा यहाँ पर हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, बड़ी सौभाग्य की बात है कि सुपरी के कई लोग उनकी कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं और सुख की नगरी में ही वो आ रहे हैं। आपके लिए और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वो कथा के यजमान बन रहे हैं। उससे पहले 23 तारीख में माँ राजराजेश्वरी मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी, तो आप महिलाओं के लिए, शहर की महिलाओं के लिए क्या अपील करना चाहते हैं कि उनको किस उसमें ड्रेस में या पूरा कैसे संख्या में आना है? हमारे द्वारा ड्रेस कोड महिलाओं के लिए येलो सोचा है। ये भी
संभव हो सके। ऐसा नहीं है कि ड्रेस कोड के कारण वो कलश यात्रा में ना आए, आना है, संभव हो सके तो वो लोग येलो कलर पहन के आए। कलश यात्रा कितने बजे चालू होगी? कलश यात्रा सुबह 8 बजे से हमने सोचा है, और ऐसा आप सभी से भी निवेदन है कि अपन लोगों को मिलके ऐसा करना है कि 8 बजे हम वहाँ से प्रारंभ कर दें। महाराज कपिल जी, जो बाहर से लोग आएंगे पंडाल में, जैसे वो वापस नहीं जा पा रहे हैं, उनको 7 दिन यहीं रुकना है, तो उनके लिए आप लोग क्या व्यवस्था है? हमारे द्वारा यहाँ पे भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि कथा के बाद पूरा पंडाल खाली हो जाता है, तो मैंने अलग से रजाई गद्दे भी मंगाए हैं पंडाल में, उनके लिए हम व्यवस्था देंगे। सर्दी का समय है जी, तो दिक्कत तो आएगी थोड़ी बहुत। इसीलिए मैंने बोला ना, रजाई और गद्दे दोनों हमने मंगाए हैं, जिससे वो लोग यहाँ पे विश्राम कर सकें। जी कलश यात्रा में नहीं रहेंगे, महाराज जी 24 तारीख को शिवपुरी आएंगे, कलश यात्रा हमने 23 तारीख को रखी है। जी बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।